सट्ट कंदोट दलाणुयारम सुलोयणम चंद समान तुंडम गुणाजियम चंपे पुप सोहम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। बोले गोमटेश बाहुबली भगवान की। आज ही सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक अति मनोज्ञ 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु हरिविद्या सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल हम सब ने मिलकर जीवन को किस प्रकार से उन्नति की ओर बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए हैं, तो क्यों आए हैं, उद्देश्य क्या है, यह कल भी अपन ने बात की और आज भी इसी आशय की बात अपन करेंगे, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल को कभी भी पा नहीं पाएंगे। अभी हम सदैव कहते हैं कि लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं भटकन है। वो चल रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्यों आया है, क्या करना है। ये सब हमारे लिए भटकाने वाले साधन हैं। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि लक्ष्य का, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसकी जिंदगी कुत्ते की भांति होती है। कुत्ते की भांति त्रिआयामी होती है। 3 काम उसके जीवन में रह जाते हैं। दिन भर खाते पीते रहना और इधर उधर घूमते रहना, और तीसरा है जो बचा हुआ समय है ना, वो आपस में अपने मित्रों से लड़ झगड़ कर पूरा कर देना। पहला क्या बताया कि दिन भर खाते पीते रहना, इधर उधर घूमते रहना, और जो बचा हुआ समय वो लड़ झगड़ कर पूरा कर देना। क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? बोलो गुरुकुल वालों। अभी आप लोग बहुत ही अच्छी पूजन जो छुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई, ऐसी उसमें भी आप भी गुरुकुल में ही हैं और हम भी गुरुकुल में हैं, लेकिन दोनों के गुरुकुल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप इस गुरुकुल के माध्यम से अपने जीवन का यदि उत्थान चाहते हैं तो जीवन में जो कल जो बातें बताई थी उनको भी पहले लाएं, और आज जिन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे उनको भी अपने जीवन में उतारें। नहीं तो ऐसा ही होगा कि न जाने इस जीवन में क्या क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। न जाने इस जीवन में क्या क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। तो ऐसे जीवन से क्या कोई सरोकार है? हम लोगों की गति तो है लेकिन गंतव्य नहीं, दिशा है लेकिन दशा खराब है। दशा खराब है। दिशा यदि सही नहीं होगी तो दशा जरूर खराब होगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, वो अपनी सीट पे जाके बैठा। सामने एक बुढ़िया बैठी हुई थी, अम्मा बैठी हुई थी। बस वो 2 ही थे उस कंपार्टमेंट में, 8-10 लोग होते ना उतने में, तो वो दोनों ही अभी थे। अब इधर ट्रेन चली, वो जो युवक था वो रो रहा है। अम्मा ने सोचा अपने बाल बच्चों से या बीवी बच्चों से बिछड़ के आया तो थोड़ी याद तो आती है, तो इसलिए रो रहा है।
अभी चुप हो जाएगा। लेकिन वो क्या है वो चुप होए, खूब देर हो गई, रोए जा रहा है। अब उस अम्मा ने उस युवक से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, बेटा क्यों रो रहा है। अक्सर ऐसा होता है जब किसी को कोई सांत्वना देने के लिए पहुंचता है तो और ज़्यादा फपट फपट के रोने लगता है। आप देखो छोटा बच्चा यदि गिर जाएगा तो रोएगा नहीं, छोटा बच्चा यदि गिर जाएगा तो रोएगा नहीं, लेकिन किसी ने देख लिया तो, बोलो, देख लिया तो रोने लग जाता है। ऐसे ही किसी के घर पे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं सब लोग, कोई गमी हो गई है और बाहर से आता हुआ कोई भी व्यक्ति यदि देख लिया तो तेज तेज रोने। हम जब छोटे थे ऐसा ही होता था, दादी जी जब हमारी खत्म हुई थी तो बाहर से कोई भी आया बैठने के लिए तो जो घर में अंदर वाले हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। हमने बोला ये क्या सिस्टम है भाई, तो ये संसार की रीत होती होगी ऐसी ही। तो ऐसा ही वो सांत्वना देने के लिए पूछा, अब वो रोना शुरू कर दिया उसने। अब जैसे उसने रोना शुरू किया और तेज तेज रोना लगा तो फिर अम्मा ने धीरे से उसके सिर पे हाथ फेरा, बेटा क्यों रो रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है ये तो बता। अम्मा जो है तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है, तुम बहुत तेज से रो रहा है। उसने अपने घुटनों पर से सिर उठाया, अम्मा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रोना शुरू कर दिया। अब तो हद हो गई, अम्मा फिर से रोते हुए बोली, अब वो भी रोने लग गई। बोले बेटा तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, क्या दुख हो रहा है, ये तो बता, तुम रो क्यों रहा है। पता उसने जवाब क्या दिया, क्या जवाब दिया उसने, बताओ मंडी वामोरा वालों। उसने जवाब ये दिया, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूं। उसने जवाब क्या दिया, यहां जो बैठे हैं नीचे वो सबकी हालत ऐसी है, गति तो है गंतव्य नहीं है, गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं। अम्मा ने अपना माथा ठोका, अरे बेवकूफ, गलत ट्रेन में बैठा है तो 2-3 स्टेशन पहले भी गाड़ी रुकी है, अब अगले स्टेशन पे रुकेगी, उतर जाना। तो उस युवक ने जो जवाब दिया वो और लाजवाब है। उसने जवाब दिया, अरे अम्मा ये तो मैं कितनी देर से सोच रहा हूँ, ये तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, लेकिन ये पूरा डब्बा खाली है, रिजर्वेशन का ज़माना है, ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है, अब मेरा तो कोई रिजर्वेशन था नहीं, मैंने सोचा ये डब्बा पूरा खाली का खाली है, इसलिए इसी डब्बे में आके मैं बैठ गया। ये जो घर गृहस्थी का जो डब्बा है ना, वो ऐसा ही डब्बा है, वो खाली डब्बा है, उस पर आदमी बैठा हुआ है तो वो छोड़ना नहीं चाहता उस डब्बे को। ये डब्बे का व्यामोह आदमी को गलत ट्रेन को भी बैठने के लिए मजबूर किए हुए है। वह बंधुओं, संत कहते हैं मजबूर नहीं, मजबूत बनो तो जिंदगी से तर जाओगे। अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ, मजबूर मत बनो। लेकिन हम लोग हर कार्य के सामने, हर परिस्थिति के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और घुटने टेक के मजबूर बन जाते हैं। मजबूर बनने से काम नहीं होगा, मजबूत बनने से काम होगा। इसलिए आज का यही है कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो। क्या बोला, लक्ष्य निर्धारित करो और दूसरा फिर उसको पाने का पुरुषार्थ करो। 2 बातें याद रखना, लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको पाने का पुरुषार्थ करना है। हम लक्ष्य भी हित का लक्ष्य न करके अहित का लक्ष्य किया हुआ है। बोलो किस किस ने अपना लक्ष्य बना रखा है। यहाँ पूछना चाहता हूँ, आज इतने 8 साल बाद में व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, अपना स्वयं का निर्णय उसको स्वयं करना है। हमारे यहाँ केवल ज्ञान उत्पत्ति का जो वर्ष बताया वो 8 साल अंतर्मुहूर्त बताया। यहाँ बैठी हुई पूरी सभा में 8 साल से ज़्यादा ही के हैं, सब 60 वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं समझना। हाँ, लेकिन 60 वाले भी और 8 से ऊपर वाले भी क्या लक्ष्य बनाया आपने, बोलो। बस कोई लक्ष्य नहीं महाराज, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कर्जा ले और घी पियो, ईट ड्रिंक और बी मेरी, यही तो हमने लक्ष्य बना रखा है और कोई लक्ष्य बना ही नहीं। क्या ये लक्ष्य बोलो आपको अपनी आत्मा का कल्याण करा पाएगा?
क्या लक्ष्य बनाया? आप ये तो सोचो, यदि लक्ष्य नहीं बनाया है तो आपको लक्ष्य बना लेना चाहिए। आप लक्ष्य, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा लक्ष्य बनाते हैं। दुनियादारी का लक्ष्य बनाते हो या आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाते हो, संसार के प्रपंच रचने का लक्ष्य बनाते हो या आत्म बुद्धि का लक्ष्य बनाते हो, आत्मा की उत्थान का लक्ष्य बनाते हो या अपना संसार बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं, गोरख धंधे का ही लक्ष्य बना रहे हैं, या और कोई भी लक्ष्य आपका है या नहीं है, ये आपको तय करना है। गुरुकुल में आए हो तो दोनों काम है। ऐसा मत समझ लेना मैं विवाह करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया, बोलो, और यहाँ के मूल नायक ने तो किया ही किया है, शांतिनाथ बर्बाद ने तो इसलिए वो तो 5 बाल ब्रह्मचारी भी इस हुंडा और सरपणी की देन है। इसलिए विवाह का निषेध नहीं है, लक्ष्य का बोल रहा हूं। आप ये नहीं समझ लेना आप संसार के मार्ग में, मतलब यानी गृहस्थ मार्ग में जाने के बाद में भी अपने लक्ष्य को कभी बदलना नहीं। लक्ष्य एक होता है, नेक होता है, और वह बहुत गहरा होता है। उथला हुआ लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए जो 8 साल से ऊपर के हैं और जो 60 साल से ऊपर के हैं, वे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य को बनाएं और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा पुरुषार्थशील बने, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज सफलता आपके चरण चूमेगी। क्या बोला मैंने? सफलता आपके चरण चूमेगी, क्योंकि आपने लक्ष्य अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है। इसलिए लक्ष्य को आप सब समझ रहे हैं कि हमें क्या, क्योंकि 2 चीज है, आत्महित और परहित। आत्महित और परहित में यदि लक्ष्य बनाना है तो आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाना है। आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाओगे, पर का हित तो अपना आप हो जाएगा। 1-2 दिन बाद में महावीर जयंती आने वाली है। उस महावीर जयंती को, जो महावीर भगवान ने जन्म लिया, तो उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आज भी अपन बोलते हैं मोदी जी के शासन की जय नहीं, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, जिनका शासन इस युग के अंतिम समय तक चलेगा। अभी 18,500 साल तक यह शासन और चलेगा। 21,000 वर्ष तक जिनका शासन निर्बाध रूप से चलेगा, ऐसे वो वर्तमान शासन नायक है। इसलिए ऐसा लक्ष्य बनाओ जो सबके लिए प्रेरणास्पद हो, जो सबके लिए अनुकरणीय हो और जिसमें हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए। ऐसा ही लक्ष्य बनाकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से अपने गंतव्य को पा लेंगे। बंधुओं, आप लोग 4 लोग, गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, 4 लोगों की मित्रता कभी नहीं करना, या अपने मन को इन 4 जैसा कभी नहीं बनाना। पहला है शमशान, पहला है शमशान। शमशान में जो भी जाता है जलकर राख हो जाता है, वो सबको जला देता है। ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं करना। अपने मन को कभी भी ऐसा मत बनाना, या ऐसा मित्र नहीं बनाना जिसका स्वभाव शमशान जैसा हो। दूसरी बात है हॉस्पिटल जैसा कभी भी अपने मन को या अपने मित्र कभी नहीं बनाना। हॉस्पिटल में नेगेटिव अप्रोच ही मिलेगी, रोते हुए ही मिलेंगे। वहां कोई हंसता हुआ प्रसन्न चित्त वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अरे महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया हॉस्पिटल इज नरक का द्वार। आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रहा हूं। हाँ, हॉस्पिटल क्या है, अस्पताल क्या है? नरक का द्वार है। आप लोगों को जाना पड़े तो समझ लेना नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए भगवान के चरणों में आ जाना, गुरु चरणों में आ जाना, लेकिन अस्पताल की ओर नहीं जाना। ऐसे मित्र भी नहीं बनाना जो हॉस्पिटल जैसी नेचर रखते हों। हमेशा जो प्रसन्न रहते हैं ऐसे मित्र बनाएंगे, वही बताऊंगा। फिर उसके बाद में है तीसरा, जिसका स्वभाव रेगिस्तान जैसा हो। रेगिस्तान में
कुछ नहीं, हरियाली होती है? होती ही नहीं है। वहां पे कितना ही पानी डालो सब सूख जाता है। संवेदनशीलता जहां पर चली जाती है, ऐसा मित्र कोई काम का नहीं, ऐसा मन भी कोई काम का नहीं। उनको कोई बोलो कि भैया इन्होंने 16 कारण के 16 उपवास किए, हाँ हाँ किए होंगे, कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं, टेलीविजन में बाढ़ में 500 लोग बेघर हो गए, न कोई खुशी से मतलब न कोई दुखी से मतलब, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ऐसे बिना संवेदन वालों से क्या करोगे? ऐसा मित्र कभी नहीं बनाना जिनका स्वभाव रेगिस्तान जैसा हो। और चौथा है अंतिम, जंगल जैसे स्वभाव या जंगल जैसा मन भी नहीं रखना, क्योंकि जंगल में घूमने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लोग लार से इधर आए तो जंगल जंगल के रास्ते से आए, महाराज जी आगे निकल गए, हम पीछे थे। अब कौन सी पगडंडी में जाना है कोई पता नहीं, एक पगडंडी गलत उठा ली, अब चलना था पूरब में, पहुंच गए पश्चिम में, क्योंकि वापस उधर ही मुड़ गए जिधर जाना था। क्यों भाई, हमें आहार जी जाना है। वो हंसने लगेगा, आप तो लार की तरफ जा रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए जंगल जैसे दोस्त भी मत बनाना। 3 तरह के मित्र जरूर बना लेना। अपने मन को 3 तरह का रखो, नदी जैसा रखो या उद्यान जैसा रखो या मंदिर जैसा रखो। नदी क्या होती है? कोई कूड़ा कचरा अपने भीतर नहीं रखती, जितना आता है सब बहा देती है। आप भी वैसे ही मित्र अपने साथ में रखो जो सारा कूड़ा कचरा बहा दे। उद्यान में हमेशा हरियाली होती रहती है, हरियाली छाई जाती है, हरा भरा दिखता रहता है, संवेदनशीलता रहती है। ऐसा ही मित्र अपन को चाहिए जो उद्यान जैसा हो। और मंदिर में जब भी जाते हैं मन प्रसन्नता से भर जाता है। कितने ही हम उदासीन हो, कितने ही हमारे अंदर में गम के बादल छाए हुए हों, लेकिन मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्त को देखते हैं, तो भगवान कहते हैं बेटा मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, मेरे होते तू क्यों डरता है। यही तो भावना रहती है मंदिर में। वो सबसे यही बोलते हैं, हमसे भी यही बात बोलते हैं, बेटा मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रहा है। अलाप हो गया कोई बात नहीं, आ गया ने मेरे पास आ जा, आ गया अब कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। इसलिए मन दीक्षित रहे, मंदिर 3 शब्द ने, मन दीक्षित रहे ऐसा। इसलिए हॉस्पिटल वाले, शमशान वाले, रेगिस्तान वाले और जंगल वाले दोस्तों से बचना, और नदी वाले, उद्यान वाले और मंदिर जैसे स्वभाव वाले दोस्तों से दोस्ती करना। इतना ही रखते समय भी हो रहा है, गुरुकुल की बात आई है, तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो भी महानुभाव हैं कॉन्वेंट में तो लाखों रुपए दे देते हैं। अरे लाखों नहीं, 50 लाखों या करोड़ों रिश्वत देते हैं। जयपुर में एक विद्यालय है, नाम नहीं ले रहा हूं, 1 करोड़ से ऊपर तो केवल एडमिशन के लिए लेते हैं। स्थान का नाम मैं बोल चुका हूं, लेकिन वहां की संस्थान का नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस संस्थान के लिए बोल रहा हूं। मात्र 15,000 रुपए में एक बच्चे को गोद लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो आओ ऐसे गुरुकुल से जुड़ो और उन गुरुकुलों में अपना दान करो, जो दान आपके बहु तक काम आएगा। और न केवल ये ज्ञान दान है, बल्कि चारों दान का श्रेय इस एक गुरुकुल में दान देने से लग जाता है। इसलिए बंधुओं, निश्चित रूप से ऐसे गुरुकुलों को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो इस मध्य प्रदेश की पावन उत्तर प्रदेश में भी है, इस प्रकार के गुरुकुलों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और कल जैसा महाराज जी बता रहे थे, स्कूल, मैं तो अपने मुझ से बोलता ही नहीं हूं, विद्यालय बोलता हूं। हाँ, ये गाली है, ये स्कूल बोलो ही नहीं कभी अपने मुझ से। इसलिए हमें विद्यालय बोलो। कहाँ से आ रहे हैं? बच्चा विद्यालय जा रहा है, पहले शिशु विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या निकेतन, सरस्वती विद्यालय होते थे, लेकिन ये कहाँ चले गए न जाने, कहाँ खो गए। फिर भी आहार जी का यह गुरुकुल देखकर बहुत ही मन प्रसन्न है। और
इसी प्रकार से दिन दूनी रात चौड़नी और तरक्की करें। आप लोगों के सहयोग से ही यह सब संभव है। इतना ही रखता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। किसी ने एसिड जैसे जला दिया है तो मरहम जैसे शांति का अनुभव कराता है, ऐसी आपके वचनों से शांति का अनुभव हो। इस प्रकार की आपकी वाणी होगी तो वो वाणी सबके लिए कल्याणकारक होगी। जैसे नींबू है, वो क्या हुआ, नींबू डाला दूध में तो क्या कर देगा, वो फाड़ देगा, फाड़ देगा ना। नहीं, आप नींबू मत बनो, संबंधों को फाड़ने का काम मत करो। आप तो क्या बनो, आप तो जावन बनो। दही होता ना, दही, एक चम्मच दही डाल दोगे तो वो जो दूध है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा और दही के रूप में आ जाएगा। फिर दही से आप बढ़िया घी भी ले सकते हो, मक्खन भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप कैसे बनो, आप दही के जैसे बनो, नींबू के जैसे मत बनो। क्योंकि तोड़ने का काम तो सब करते हैं, आप जोड़ने का काम करो। तोड़ने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तोड़ने के लिए तो क्या, पत्थर भी है, हथौड़ी भी है, तलवार भी है, चाहे जिससे तोड़ सकते हो। और जोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें। कैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो सामान्य वस्तुओं की बात कर रहा हूँ मैं, वस्तुओं को जोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें, फेविकॉल भी है, गोंद भी है, क्यूफिक्स भी है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैगी जिनसे जोड़ सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये एक वस्तु है जिनको तोड़ने और जोड़ने की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन संबंध को तोड़ने वाला एक ही तत्व है, वो है अभिमान। क्या है, अभिमान। वो जो आपका अभिमान है वही तोड़ने वाला है। संबंधों को तोड़ने वाला एक ही तत्व है, वो है अभिमान। और संबंधों को जोड़ने वाला भी एक ही तत्व है, वो है प्रेम। आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण होगा, वात्सल्य पूर्ण होगा, स्नेह पूर्ण होगा तो ध्यान रखना अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। अपने आप एक दूसरे के साथ प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ता चले जाएगा। आप प्रेम को अपनाओ और अभिमान को छोड़ते चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। परंतु आप स्वयं अपने भूतकाल की ओर दृष्टि डालकर देखना। खुद भूतकाल मतलब क्या, आपका पास्ट, आपका पुराना, आपके जीवन का जो पुराना है उसमें डाल के देखना, अपनी दृष्टि डाल के देखना कि जहाँ भी अहंकार बीच में आया होगा, जब जब भी अहंकार आड़े आया होगा तो आपका जो संबंध रूपी वस्त्र है ना वो छिन्न छिन्न हो गया होगा। क्यों, क्योंकि संबंध रूपी वस्त्र में कैंची चल गई होगी और कैंची के माध्यम से टुकड़े टुकड़े हो गएंगे। वो संबंध रूपी वस्त्र आपका नाश हो गया होगा। नहीं, आपको तो बस अपने उस जीवन में सुई के जैसे काम करना है। खुद की मन मर्जी का करवा कर आप स्वयं अनेक प्रकार के कष्टों को स्वयं भी प्राप्त किया है और दूसरों को भी प्राप्त कराए उस अभिमान के कारण। नहीं, आपका जीवन बहुत अच्छा बने, बहुत ऊंचा उठे, उसके लिए अपने जीवन से उस अभिमान को आपको ध्वस्त करना पड़ेगा, उस अभिमान को आपको समाप्त करना पड़ेगा। उस अभिमान को आपको जब तक आप अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तब तक आप महान नहीं बन सकते। प्रेम ऐसी चीज़ है, उसमें ना अक्षर की आवश्यकता है, न शब्द की आवश्यकता है, न भाषा की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं। प्रेम जिसके पास होता है उसमें भाषा शब्द कोई महत्व नहीं रखते हैं, वो तो अंतरंग में होता है। और जिसके अंतरंग में वो प्रेम होता है वहाँ विवाद का कोई काम ही नहीं होता है, वहाँ जो है दुर्व्यवहार का कोई काम ही नहीं होता। बच्चों, वैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एक छोटी सी कहानी याद आ गई, वो बोल देता हूँ आज मैं, क्योंकि अभिमान का विषय ऐसा लग रहा है बच्चे शायद समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बोल के शायद बच्चों के लायक है, सुनना है कहानी, क्योंकि बच्चों को कहानी ज़्यादा पसंद है तो विषय को बदल देते अपन, क्योंकि ऐसा लग रहा है बच्चे कहानी सुनने की ज़्यादा। अच्छी कहानी, एक मोटिवेशन वाली कहानी। अपना जीवन है और इस जीवन में एक काल्पनिक कथानक है लेकिन बहुत अच्छा है, सुनने योग्य। बच्चों सुनो ध्यान से, एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपके सामने। एक नौकर हैगा, क्या है, नौकर है। इससे सीखना है तुम्हें, हमें अपने जीवन में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपना जीवन दूसरों के लिए कैसे रखना है, वो आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ। एक नौकर हैगा, वो जो नौकर है गरीब है और योग संयोग की बात है, माता पिता भी नहीं, परिवार भी नहीं, अकेला है बेचारा। अब अपने जीवन को अकेले जी रहा है, किसी सेठ क्या कार्य कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हुए पूरा दिन व्यतीत करता है और शाम को आकर जो सुबह भोजन बनाता है वो शाम को करता है। रोज़ सुबह का ले जाता है और शाम को सुबह ही बना के चला जाता है। अब रोज़ ये उसकी दिनचर्या चल रही थी। गरीबी का मारा था, कोई साथी था नहीं। अब एक दिन देखता है कि मैं 4 चपाती बना के जाता हूँ, 1 रोटी गायब हो जाती है, 1 चपाती गायब हो जाती है। वो बड़ा विचार करता है ये क्यों हो रहा है ऐसा। फिर दूसरे दिन देखता है, दूसरे दिन भी 1 गायब हो जाती है। वो बड़ा परेशान,
एक तो इतना कमाता नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से बमुश्किल जो मिलता है उसमें से भी एक आध रोटी रोज गायब हो जाती, कभी दो गायब हो गई तो वो घबरा गया, आखिर होगा क्या मेरा। उसने सोचा किसी भी तरह कौन चोर है उस चोर को पकड़ना है, कौन चोर है उस चोर को पकड़ना है। आप पकड़ोगे ना, आपके साथ ऐसा होगा तो पकड़ोगे ना, भूखे रहोगे कि चोर को पकड़ोगे, चोर को पकड़ोगे ना। अब वो चोर को पकड़ने के लिए बैठा रहा कि आज कहीं नहीं जाऊंगा, आज तो चोर को पकड़ के रहूँगा। और वो देखता रहा देखता रहा देखता रहा, हुआ ये एक चूहा आया और उस चूहे ने एक चपाती उठाई। जैसे ही उसने उठाई उसने झड़प पकड़ लिया चूहे को। क्या किया? चूहे को पकड़ लिया। और जैसे ही चूहे को पकड़ा वैसे ही चूहे ने कहा क्या कर रहे हो साहब? तो बोले रोटी कैसे ले जा रहे हो? बोले मेरे हिस्से का है, मेरी किस्मत का है, मेरे नाम का है, मैं ले जा रहा हूँ। बोले भैया दिन भर मेहनत करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, बनाता हूँ, और तुम ले जा रहे हो? और कहीं जाओ ना। बोले नहीं मेरी किस्मत का तो मैं ले जा रहा हूँ। तो बोले उसने ये चूहे ने बोला कि देखो ये तो आप, मतलब उस बालक ने बोला ये तो आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये तो आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये मेरे हिस्से का है। तो चूहा बोलता है नहीं ये मेरे हिस्से का है, मैं मेरे हिस्से का, आप तो मनुष्य हैं, आप तो और भी कमा सकते हो। बोले और अच्छा कैसे बन सकता हूँ मैं? बोले तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बल है, आप और ज़्यादा कमा कर और भी कर सकते हो, मेरे हिस्से का मत छुड़ाओ। तो उस चूहे ने बोला, बोले आप इतने बलवान हो कि आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, मैं कैसे प्राप्त करूं बहुत कुछ? तो उसने एक तरीका दिया चूहे ने कहा एक काम करो, यहाँ से पास में जो है हिमालय है। बोले हाँ। वहाँ हिमालय की गुफा में एक बहुत बड़े संत आए हैं, वो संत सबको उपाय बताते हैं, तो आप भी उनके पास चले जाओ और उनसे अपना जीवन को उत्कृष्ट करने का और महान बनने का उपाय समझ के आओ। तो वो चूहा जो था, चूहे की वो बात मानकर वो विचार करता है चलो ठीक है चलते हैं हिमालय की उन गुफाओं में और वहाँ पर चलकर उन संत से मिलते हैं, शायद वो उपाय बता दे। अब वो अपने मालिक से कहता है इतने दिन की छुट्टी के लिए हम जा रहे हैं, काम आ गया है, और वो निकलता है। अब चलते चलते रात हो गई हैगी, हिमालय तक पहुंचना है। रात हुई तो उनने सोचा ये मकान बंगला दिख रहा है, यहाँ हम रुक जाते हैं। और रुकने के लिए वह आगे बढ़ा और वहाँ पर एक महिला निकली, महिला से निवेदन किया कि मुझे आगे जाना है और रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ, क्या रात्रि विश्राम कर सकता हूँ? तो महिला ने बोला आगे कहाँ जाना है आपको? बोले एक संत हैं, उनके चरणों में जाना है, वो सब कष्टों को और सब प्रश्नों का समाधान देते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। रात्रि विश्राम किया और फिर उस माँ ने कहा भैया एक काम करना ना, वहाँ तक आप जा रहे हो, मेरे भी एक प्रश्न का जवाब ले आना। बोले क्या? बोले वो बेटी दिख रही है ना, हाँ, वो बोलती नहीं है। क्या नहीं है? वो बोलती नहीं है, और इसके पिता भी स्वर्गवास हो गए, मेरी तो अब यही है, यही सब कुछ है। और वो रोने लग गई, इसका भला हो जाए, किसी तरह से उन साधु के पास जाकर इसका भला हो जाए, ऐसा कुछ पूछ आना, ऐसा कुछ पूछ आना। तो बोले ठीक है। अब वो अभी 3-4 दिन पहले ये कहानी सुनी थी हमने, बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके सामने याद आ गई तो रख दी हमने। तो वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ठीक है कोई बात नहीं, सुबह उठ के दूसरी जगह जाने लगा। अब वो पहुंचता है तो देखता है इतना बड़ा पहाड़ बर्फ वाला, अब ऐसे कैसे मैं आगे चलूँ, ना चढ़ पाऊँगा ना आगे बढ़ पाऊँगा। और उसने जो है निवेदन किया, वहीं एक वृद्ध व्यक्ति थे जो जादूगर थे, उनसे निवेदन किया कि क्या मैं इस पहाड़ को पार कर सकता हूँ, इस हिमालय को पार कर सकता हूँ, इतना बर्फ ही बर्फ जमा है। तो बोले मैं पार करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जाना काहे के लिए उस तरफ? तो उसने कहा एक संत हैं, वो सब शंकाओं का समाधान करते हैं और सब कुछ उनके दरबार मिल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचा सकता हूं तुम्हें, क्योंकि मैं जादूगर हूं, इतने साल से यहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ, पर एक शर्त है, मेरा एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। बोले क्या? बोले उनसे पूछ के आना, मैं इतने समय से तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग के दर्शन करना, स्वर्ग कैसा होता है स्वर्ग को देखना है, और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन स्वर्ग नहीं देख पा रहा हूँ। तो बोले ठीक है मैं पूछ लूँगा। बोले ठीक है। उनने अपनी जादू घुमाई, उस बच्चे को पहाड़ से नीचे उतार दिया, वो चल दिया। अब बढ़ता गया, मैदान के आगे पाया तो देखा तो एक नदी दिखी। अब नदी के उस पार वहीं पर साधु महाराज हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब वो क्या करे, नदी कैसे पार करे? वहाँ थोड़ी कोई जहाज है, कोई नाव है कि नाव से नदी पार कर ले, जहाज से कोई नदी पार कर ले, क्या किया जाए? अब बड़ी समस्या आई। तो उतने में एक बहुत बड़ा कछुआ
क्या? कछुआ। उस कछुए को देखा, उस कछुए से निवेदन किया कि भैया मेरे को उस पार कर दो। उसने ही पूछा काय के लिए जाना है वहाँ? बोले एक साधु हैं, वो सब समस्याओं का समाधान देते हैं और सब कुछ करते हैं। तो बोले अच्छी बात है, एक काम करना, मेरा एक प्रश्न पूछ लेना तो मैं लेके चलता हूँ मेरी पीठ पे बिठाकर। बोले हाँ बताओ क्या प्रश्न है? बोले मुझे क्या डायनासोर बनना है, बड़ा बनना है, मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ उनसे उपाय पूछ के बोले ठीक है आप बैठो ऊपर। अब वो उनके ऊपर बैठता है और पार कर देता है। अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ आश्रम में वो साधु के प्रवचन, महाराज साधु महाराज जो थे उनके प्रवचन होते रहते हैं। और वो प्रवचन होते हैं और प्रवचन होने के बाद वो अंत में बोलते हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ जितने लोग आए हैं सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, सबको अपनी अपनी जितनी समस्याएं उनका समाधान मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को 3 से ज़्यादा नहीं, एक व्यक्ति को 3 से ज़्यादा नहीं। अब वो जो बालक था वो भौचक्का कर गया। उसने आंख बंद करी, सबसे पहले तो उसको वो महिला दिखी, वो महिला दिखी। उसने कहा वो महिला की बात पूछना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो महिला है बेचारी कोई उसका है नहीं और बोलती भी नहीं है और रो भी रही थी। मुझे ऐसा लगता है उसका प्रश्न पहले पूछना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात उसने सोचा अब क्या, अरे वो बेचारा कितने साल से तपस्या कर रहा है और स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, मुझे उसके लिए भी पूछना चाहिए, क्योंकि उसका पूछेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसका ठीक रहेगा। तो उसने कहा दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तीसरे में देखो वो कछुआ जो है वो कब से वहाँ पड़ा है, कितने समय से उस समुद्र में उस नदी में पड़ा है, उसको कुछ बनना है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है उसका प्रश्न भी ज़रूरी है। तो वो सोचता मेरा क्या होगा, ठीक है वैसे ही गुजारा चल रहा है, 4 रोटी 3 रोटी हो गई है, सब अपने आप हो जाएगा, अपना थोड़ी और मेहनत करूँगा, थोड़ा और कुछ करूँगा तो मेरा भला हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन तीनों के प्रश्न पूछना चाहिए, इन तीनों का जवाब अपने को लेना चाहिए, इनका भला हो जाए, मेरा भला तो ठीक है अपनी मेहनत से हो जाएगा। उसने अपना स्वयं का त्याग करते हुए तीनों के लिए प्रश्न पूछा। ध्यान से सुनना, यही सब कुछ कहानी का मर्म आने वाला है। तो अब वो सबसे पहले पूछता है क्या? बोले हे साधु महाराज, जब मैं आ रहा था तो एक दादी माँ मिली और उनकी एक बेटी हैगी, वो बोलती नहीं, वो कब बोलना सीखेगी? तो उन्होंने साधु ने जवाब उससे कह देना जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन वो बोलना चालू कर देगी। बोले ठीक, बहुत अच्छी बात है। बोले आगे आ रहा था एक बहुत बड़े जादूगर मिले और वो चाहते स्वर्ग जाना, उनसे कहना जब तक तुम्हारी ये जितनी जी साधना तुमने कर रखी है, जो छड़ी आदि है, इन सब का त्याग करो, जिस दिन त्याग करोगे उस दिन स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाओगे तुम। बहुत अच्छी बात है। वो फिर तीसरा प्रश्न, बोले मैं आ रहा था तो एक कछुआ मिला था, उसे बहुत बड़ा अपने आप को बनाना हैगा, तो वो कैसे बनेगा? तो बोले उससे ये कह देना उसे बड़ा बनना है, उसे महान बनना है, तो वो जो उसने इकट्ठे कर रखे हैं अपने पास मोती, अपने शरीर के अंदर रख रखें, उन मोतियों का त्याग करेगा, कहीं जाके जब वो बड़ा बन पाएगा, महान बन पाएगा। तो बोले अच्छा ऐसी बात है कि वो तीनों प्रश्न पूछते हुए वापस जाता है। सबसे पहले कछुए के पास आता है, कछुए को बताता है ऐसा ऐसा बोला है भैया, पहले आप अपने पास के जो मोती है और वो छोड़ो, अपने आप डायनासोर बड़े पशु बन जाओगे। उसने मोती निकाले तो बोले भैया मैं क्या करूँगा मोतियों को, इन मोतियों को तुम ले जाओ। मोती रख ली, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के पास उस वृद्ध के पास आया, उस वृद्ध से बोला जो वहाँ पर जादूगर था, उनसे कहा ये जितनी साधनाएं हैं इकट्ठा कर रखा है आपने छड़ी वड़ी, इन सब का त्याग करो, अभी स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो इस छड़ी का क्या करूँगा मैं, इस सब छड़ी को तुम ले जाओ। उन्होंने छड़ी का त्याग किया और बाबा जी का भी कल्याण हो गया। अब वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जैसे वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद सब समझ रहे हो ना आप लोग, वहाँ पहुँचने के बाद अब जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वहाँ जैसे ही पहुँचा तो उसने कहा देखो ऐसा है, साधु महाराज ने कहा है कि इस कन्या की जिस दिन विवाह होगा उस दिन जब बोलने लग जाएगी। बोले ऐसा है क्या? फिर क्या बात, तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है, तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है? बोले उसी से उस बालक से शादी कर दी, उस बालक से शादी हुई। अब क्या है देखो, मोती भी मिल गए, छड़ी भी मिल गई और धर्मपत्नी भी मिल गई, और धर्मपत्नी के साथ जो धर्मपत्नी का मकान था वो भी मिल गया। क्यों मिला? अपने प्रश्न का त्याग किया, अपना स्वयं का मोह त्यागा, अपना स्वार्थ त्यागा और मदद के लिए वो आगे बढ़ा। तो जब वो मदद के लिए आगे बढ़ा तो अपने आप उसका भला होता चला गया। तो जो जीवन में दूसरों के लिए सोचता है,
दूसरों के लिए भला करता है, दूसरों के लिए आगे रह के समर्पण भाव के साथ कहता है कि हाँ मेरा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए मैं समर्पित हूँ, उसका ऊपर वाला अपने आप रास्ता निकालता है और उसका अपने आप मदद मिल जाती है, उसको अपने आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है। देखो उसने तीनों के प्रश्न पूछे, कहानी भली ऐसी है, लेकिन सीख क्या दे रही है कि हम हमेशा दूसरों के लिए समर्पित हों, अपना स्वार्थ ना देखें और दूसरों का भला जिसमें हो वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये एक सीख हमें छोटी सी कहानी देके जा रही है, इससे हम सीखें तो बहुत अच्छी बात है। कि अंत में एक आचार्य भगवान का हम रोज संस्मरण सुनाते हैं, सुनना है तो आचार्य श्री का वो संस्मरण हम सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि अपना समय हो रहा हैगा। आचार्य भगवान की बहुत पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ। जब आचार्य भगवान एक छोटे से गांव कनई कला करके एक गांव था, सन 74 की बात होगी लगभग, वहाँ पर प्रवास करते हुए पहुँचे। छोटा सा गांव था, वो आप लोगों को देख के वो चीज़ याद आ गई तो बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर आचार्य श्री जी ने शरारती से लग रहे थे। बोले ये तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें कुछ आता है कि नहीं? उनको बुलाया, क्यों नमोकार मंत्र आता है? उन्होंने कहा आता है। मेरी भावना, 12 भावना, 24 भगवान? बोले कुछ नहीं आते। बोले याद करो। कौन सिखाएगा? आप सिखाओ। तो आचार्य श्री ने हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है ठीक है, जिसने मुझे सिखाया वो तुम्हें सिखाएंगे। बोले किसने सिखाया आपको? बोले वो जिनवाणी रखी ना, उसको उठा लाओ। और जिनवाणी को लाया, बोले जिनवाणी को, बोले इनने मुझे सिखाया, ये तुम्हें सिखाएंगे। तो फिर आचार्य श्री जी से बोले हमें पढ़ना नहीं आता, तो आचार्य श्री ने राग सुनाई। उस समय 50 साल पुरानी बता रहा हूँ, उस समय की बात है। उन छोटे छोटे बच्चों को राग सुनाई और राग सुनाने के बाद वो 12 भावना आदि और प्रभु पतित पावन आदि विनती जो याद करी। उन बच्चों ने उनको होमवर्क दिया कि अब इतना याद करके आना, शाम तक दोपहर तक वो सब कुछ याद करके लिया, छोटे छोटे से बच्चे। उसी गांव की एक घटना हैगी जो आपको सुना रहा हूँ। जब शाम हुई तो आचार्य श्री को लगा कि मुझे ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए गांव के बाहर एक स्थान था, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर एक कुआं था, कुएं की मुंडेर पर आचार्य भगवान ने वहाँ पर ध्यान लगाया और शाम को बैठे और सीधे सुबह तक एक आसन में, अर्ध पद्मासन में ध्यान मग्न बैठे रहे। और जब लोगों को पता चला, गांव वालों को, तो सुबह सुबह लेने आ गए। बोले महाराज जी यहाँ क्यों रात्रि विश्राम किया? तो बोले यही तो आनंद है, जंगलों में, गुफाओं में, बाहर कंदराओं में, यही तो साधु की चर्या होती है। और वहाँ से उठकर आचार्य भगवान आए, सुबह जो आए और वहाँ बैठे आकर धर्मशाला में। तो वहाँ जब धर्मशाला में आए तो गांव के सब लोग दौड़ते भागते आचार्य श्री के पास आए, दौड़ते भागते आचार्य श्री के पास आए। और आचार्य श्री पास आकर एक ही बात बोली, बोले वो नागा बाबा कहाँ हैं? अजैन लोग थे, ठाकुर वगैरह और जो भी थे, जाट बाबा वगैरह, वो नागा बाबा कहाँ हैं? तो सब लोग बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले नागा बाबा कहाँ है, उनसे मिलना है, उनसे उनके दर्शन करना है। वो क्या हो क्या गया? बोले नागा बाबा ने वहाँ रात भर ध्यान किया और आज तक वो जो कुएं का पानी खारा था वो मीठा हो गया। वो जो खारा पानी था वो मीठा हो गया। अब कनई कला करके गांव हैगा, अजमेर शायद किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, वो कनई कला करके गांव में, वहाँ आज भी कुआं है और वो कुएं में आज भी मीठा पानी है। इसके पहले आज तक इतिहास में वो पूरा हमेशा खारा ही था, लेकिन आचार्य श्री ने वहाँ रात भर ध्यान किया। अब कैसे पानी मीठा हुआ वो तो आप जानो और वो गुरु जी जाने कैसे वो मीठा पानी हुआ। ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान जिन्होंने अनेक प्रकार की साधना ऐसे रात रात भर करके करी है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।